गुड इवनिंग गाइज। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। आज हमारी क्लास नंबर 19 रहने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी या 12 सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके पैसिव वॉइस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पैसिव वॉइस से पहले हमें एक्टिव वॉइस सीखनी है, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं आज इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिवीजन में पहले एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती है ती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू या डज। ये भूलना नहीं है, इसलिए डेली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। आज पीछे की थोड़ी चीज़ छोड़ दी हैं, लगता है वो याद हो गई होंगी इतने दिनों में। 19 क्लास है आज, तो 18 क्लासों में याद हो गई होंगी। पास्ट इंडेफिनिट ता था ती थी ते थे या आ ई ए, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेड। फ्यूचर इंडेफिनिट गा गी गे, बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज एम आर के साथ में। ये आप लोग पता है इज एम आर कहाँ लगाने होते हैं, आर बहुवचन के साथ, इज एकवचन के साथ, एम आई के साथ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वॉज वर्ब के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बिल या सेल बी के साथ में आईएनजी, बिल बी सेल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनमें सिंस और फोर भी आता है, और सिंस और फोर, सॉरी इसमें तो बिफोर आफ्टर आता है भाई, बिफोर आफ्टर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज नहीं लगेगा, केवल हैव, विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर आफ्टर ये आएगा। देखो, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में बनेगा, जो बिफोर में होगा, जो पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, जो बाद में कंप्लीट होगा उसे इंडेफिनिट से बनाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस की पहचान यानी रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस परफेक्ट के लिए समय जुड़ जाएगा। कैसे बनाएंगे? हैज हैव के साथ में बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फोर का यूज करते हैं टाइम के लिए, सिंस निश्चित समय के लिए, फोर अनिश्चित समय के लिए। फ्यूचर में केवल फोर का यूज होगा क्योंकि फ्यूचर में कभी समय निश्चित नहीं होता है। सिंस वाले समय को हम पॉइंट कर सकते हैं, फोर वाले समय के लिए हमें लाइन बनानी पड़ती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वही रहा था, रही थी, रही थे प्लस समय, अब क्योर हैज हैव की जगह पर हैड, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फोर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल हैव, शैल हैव के साथ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फोर, सिंस या फोर। ये रहा। इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू करने वाले हैं हम लोग तीसरे नंबर का सेंटेंस का टाइप था। पहला सेंटेंस का टाइप क्या था? असर्टिव, जिसमें सब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट पीछे, बीच में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टाइप हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है। इंटेरोगेटिव दूसरे नंबर पर देखा था हम लोगों ने, कौन सा? जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है वर्ब हो ऑब्जेक्ट हो, पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का क्रम याद रखना है। तीसरा नंबर पे आ जाता है हमारा इम्पेरेटिव। इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, नो सब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है, रट लेना है बिल्कुल, इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, ऑर्डर दिया जाता है। अनुरोध, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, विनती करना, सलाह, एडवाइस। देखो सी आर आई यानी कि नाउन है, ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। एडवाइस अगर ऐसा आया होता तो वर्ब होती यहाँ पर। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग याद करनी चाहिए, REQUEST, है ना। ऑर्डर की तो याद ही होगी। इसके बाद लिख रहा है चेतावनी, चेतावनी को बोलते हैं इंग्लिश में वार्निंग, वार्निंग की स्पेलिंग लगभग सभी को याद होगी। अनुमति, अनुमति की स्पेलिंग आप लोगों को याद करनी है। परमिशन, परमिशन का से क्या याद आ रहा है? परमिशन से याद आ रहा है मे और माइट का यूज प्रेजेंट में, याद आया है। सुझाव, सजेशन, सजेशन क्या होता है? सजेस्ट करना किसी को, किसी भी चीज़ को सुझाव देना, मतलब कि कोई सजेशन देना अपना, दिया जाता है।
यानी कि ये चीज़ आएँगी सेंटेंस में तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होने के चांस हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पहचान यही है। नो सब्जेक्ट इन सेंटेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सब इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको ढूँढने पर। रूल्स क्या-क्या हैं? देखो इम्पेरेटिव को हम लोग 3 भागों में बाँट लेते हैं। एक स नॉर्मल इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, दूसरा लेट वाला, तीसरा लेटस वाला। तो अभी हम इम्पेरेटिव देखते हैं, फिर हम लेट देखेंगे, फिर हम लेटस वाला देखेंगे। लेट अस। रूल्स क्या हैं इसके? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाना होता है डायरेक्ट, कुछ चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी अदर कन्फ्यूजन नहीं है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, बन गया सेंटेंस। ठीक है? नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? तो डू नॉट लगा दो आगे। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया नेगेटिव का रूल। ये रहा डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल रूल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिंपल रूल है। आगे देखें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल अगली स्लाइड में ये रहा एग्जाम्पल्स। यहाँ आओ। देखो पहचानना कैसे है? कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें। कहाँ है सब्जेक्ट? किसी को कौन बुला रहा है क्या पता आपको? यहाँ से किसी ने बोला यहाँ आओ, लेकिन किसने बोला पता नहीं है ना, सेंटेंस में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है? ऑर्डर दे सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, यहाँ आओ तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, और यहाँ आओ तो ऑर्डर भी हो सकता है। बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा किस टोन में बोला जा रहा है। कैसे बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाकर। वर्ब क्या है? आना, आने के लिए कम। कहाँ? हेयर। हेयर मीन्स यहाँ, याद कर लेना भाई, हेयर मीन्स यहाँ। दरवाजा बंद करो, बंद करने के लिए, बंद करने के लिए देखो क्लोज भी लगाते हैं, शट भी लगाते हैं। ठीक है? शट कब लगाते हैं? दरवाजा बंद करना, खिड़की बंद करना, इस टाइप की चीज़ें। और कुछ चीज़ बंद करनी हो तो क्लोज। शट क्या होता है? कोई दो चीज़ें आपस में आके जब मिल जाती हैं तो शट हो जाती हैं, शट। आपस में सट जाती हैं, वही मान लीजिए आप एक तरीके से। जैसे शट योर माउथ, तो लिप्स जो होते हैं वो आपस में आके मिल जाते हैं दोनों, ऊपर वाला नीचे वाला, मुंह बंद हो जाता है। शट योर माउथ का मतलब समझे? शट द डोर, दोनों दरवाजे आपस में मिल गए। शट द विंडो, विंडो आपस में मिला दो दोनों, विंडो अच्छी नहीं बनी है। ठीक है? सट, सट का मतलब समझ में आया? सट से ही बना है शटर। शटर, SHUTTER होता है ना। ये जो दुकानों पे लगा रहता है ऐसा करके, शटर। नीचे को शटर मतलब ऊपर नीचे होता है जो। ठीक है? ये समझ में आया शटर क्या होता है? ऊपर नीचे होने वाला, शट से बना है शटर, बंद होने वाला। तो शट का मतलब बंद करना। कैसे बनाएंगे? शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट मीन्स बंद करना, द डोर, डोर मीन्स दरवाजा। शट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, शट शट शट। ध्यान से सुनो। सुनने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिसन। ध्यान से, केयरफुली, लिसन केयरफुली। जल्दी उठो। कैसे बनाएंगे? बेकअप, बेकअप मीन्स जागना। गेट अप, गेट अप मीन्स उठना, जल्दी मतलब अर्ली। गेट अप अर्ली होता है और बेकअप फास्ट होता है। ठीक है? वैसे ये भी सही है, बस बता दिया मैंने, थोड़ा फील आता है इसमें फास्ट में। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो सबसे पहले वर्ब हेल्प। किसकी? मेरी, मुझे मदद कर जरूरत है, हेल्प मी। हम्म। आगे चले, सारे में ही बना दूं क्या? कृपया बैठ जाइए, कृपया के लिए लगाएंगे हम प्लीज आगे। प्लीज, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे, और कृपया का कोई रोल नहीं है, चिंता मत करना। कृपया का कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कृपया आने पर प्लीज आगे लिख देना होता है। सच बोलो, बनाना अपने आप। मेहनत करो, सिंपल सेंटेंस है ना। समय बर्बाद मत करो, मत करो। मत के लिए डू नॉट, नेगेटिव है, मत करना। डू नॉट क्या? वेस्ट। डू नॉट वेस्ट क्या चीज? टाइम। समय बर्बाद मत करो, वेस्ट मिस बर्बाद करना, समय टाइम मिस समय। डू नॉट हो गया नेगेटिव के लिए, वेस्ट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये हो गया यहाँ पर टाइम। ठीक है? आगे देखो, यहाँ शोर मत करो। डू नॉट, शोर मचाने के लिए लगाते हैं हमेशा मेक ए नॉइज। कहाँ? हेयर। ये भी। जल्दी वापस आना, कम बैक सून। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। अपने माता पिता का सम्मान करो, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये बचे हुए आप लोग बनाने हैं, ट्राई करना खुद एक आध बार, बहुत आसान है, तो सिंपल है। धीरे चलो, मुझे फ़ोन करना, कॉल मी। कभी हार मत मारो, नेवर गिव अप।
कभी और नहीं आ जाएगा तो नेवर आएगा आगे, डू नॉट नहीं आएगा। नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमेशा के लिए ऑलवेज आगे आ जाएगा। ये तीनों आगे रहेंगे, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, बाकी सेंटेंस पीछे। अब आते हैं लेट वाले पर। हम लोगों ने बोला था तीन है, एक इम्पेरेटिव में ही इम्पेरेटिव मान लेते हैं, एक को लेट मान लेते हैं, एक को लेटस मान लेते हैं। तो अब लेट वाले शुरू करते हैं। देखो, बिना सब्जेक्ट के एक काम और हो सकता है कि रिक्वेस्ट करना किसी से, किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? कृपया मुझे पढ़ने दो, है ना, इस टाइप से, या मुझे पढ़ने दो, रिक्वेस्ट के बजाय चिल्ला कर भी कह सकते हैं मुझे पढ़ने दो, इस टाइप से। तो इसमें जो दो है लास्ट में आ रहा है, दो, मुझे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, यानी कि तो ये दो क्या है? कुछ मांग रहे हो क्या कि मुझे पानी दो, मुझे पढ़ने मत दो? तो ये कुछ मांगने का नहीं है। जब दो बिना मांगने वाला आएगा सेंटेंस के लास्ट में, तो सेंटेंस लेट से बनेगा। कैसे? किसी को कुछ करने देना है। पहचान क्या है? लास्ट में आएगा दो, लेकिन ये दो मांगने वाला नहीं होना चाहिए, मांगने वाला नहीं हो। ये जो दो है ये मांगने वाला नहीं हो कि मुझे पानी दो। तो सिंपल वाले में से हो गया, गिव मी वाटर, जो भी हम लोग बना के आए हैं, गिव मी वाटर हो गया ना, मुझे पानी दो। ये वो वाला दो नहीं है, ये कौन सा है? मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, उसे जाने मत दो, इस टाइप वाला दो है, ठीक है। जब किसी को अनुमति दी जाती है या अनुमति नहीं दी जाती है, नेगेटिव भी तो होता है। रूल्स क्या है? रूल्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लेट के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला? जिसको अनुमति दी जानी है, जिसको कुछ करने देना है, जिसको जिसको मतलब कुछ भी काम करने की परमिशन नहीं दी जानी है, दी जानी है, वो वाला ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट, जिंदा वाला, क्योंकि किसी मनुष्य को ही तो ऑब्जेक्ट दे दोगे आप लोग। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, जो करने देना है, जैसे उसे पढ़ने दो, तो लेट, उसे इंग्लिश पढ़ने दो। लेट, किसको पढ़ने देना है? उसे, तो हिम, क्या करने पढ़ने देना है? पढ़ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? लास्ट में ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, इंग्लिश, इंग्लिश नॉन लिविंग हो गया यहाँ पर। डू नॉट लेट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, नेगेटिव होगा तो डू नॉट आगे आ जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। और नेगेटिव होगा तो लेट से आगे डू नॉट लगा देंगे, नेगेटिव में लेट से पहले डू नॉट लगा देंगे। अब देखो, तो हम लोग कहाँ पर थे? नेगेटिव, डू नॉट के लगाना है लेट से पहले नेगेटिव करने के लिए। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, एक रूल और चलता था, वो क्या था? देखो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते थे, यानी इस वाले में बस ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, वर्ब के फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये भी ठीक होता था, लेकिन अब ये ज़्यादा चल रहा है, तो इस पर फोकस करना है। ये मिल जाए तो ये भी सही है, इसे गलत मत करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे गाना गाने दो, देखो दो आ रहा है लास्ट में, मांगने वाला नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, कैसे बनाएंगे? लेट हिम सिंग सॉन्ग। उसे गाना गाना देना है, तो जिंदा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, निर्जीव ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। लेट और लेम नहीं है, सॉरी। उसे नदी में कूदने मत दो, तो डू नॉट लेट हिम जंप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन द रिवर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो आगे, ये आप लोग बनाने हैं खुद। बच्चे को पार्क में मत खेलने दो। मुझे अपनी बात समझाने दो, लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ, क्लैरिफाई माई सेल्फ, थोड़ा एडवांस बना दिया है ध्यान से, है ना। उसे स्कूल मत छोड़ने दो, लेट हिम नॉट लीव द स्कूल, या डू नॉट लेट हिम लीव द स्कूल। उसने उन्हें मंच पर आने दो, लेट देम कम ऑन द स्टेज। मंच, मंच से पहले ऑन लगाते हैं, क्योंकि स्टेज के ऊपर आना है यहाँ पर, तो ऑन आएगा, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा मिठाई खाने मत दो, हाँ भैया, डू नॉट लेट द चिल्ड्रंस ईट द स्वीट्स मोर। तो ये बचे हुए आप लोग खुद करने हैं। ये सारे सेंटेंस आप लोग बनाने हैं खुद, होमवर्क, जो बनाएगा उसे रिजल्ट मिलेगा। लेट अस, तीसरा इंपेरेटिव हो गया, लेट हो गया। अब लेट अस, ये क्या है? इसी का ही एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा, कुछ बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। सेंटेंस के शुरुआत में आओ या चलो आएगा,
आओ खेलने चलते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो शोर मचाते हैं, आओ झूठ बोलते हैं, आओ ये करते हैं, है ना? इस टाइप से। नेगेटिव नहीं होता है, नो नो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है इसमें, लेटस में करने का सुझाव देता है, ना कि ना करने का, ठीक है? सिर्फ करने का सुझाव देता है। रूल्स, लेटस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल है। लेटस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेटस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो नॉट वाला लिख रखा है यहाँ पर, जैसे नॉर्मली लेटस नॉट वाला होता नहीं है, किसी रेयर केस में मिल जाएगा, आपकी किस्मत खराब होगी तो देखो शोर होने लगा यहाँ पर। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले, क्या क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, आप लोग को लिख लें अपने आप। आओ मंदिर चले, आओ मंदिर चले, तो लेट अस गो टू टेम्पल। लग रहा है आज वीडियो जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये इतना शोर मचा रहे हैं लोग। चलो पढ़ाई शुरू करें, लेट अस स्टार्ट स्टडी। ये सब सेम है, आप लोग खुद बनाने हैं, बिना सब्जेक्ट के हैं, और आओ चलो से शुरू हो रहे हैं। चलो साथ में सभी सेम है यहाँ तक। हम्म आओ अपने देश की सेवा सेवा करें, लेट अस सर्व अवर कंट्री, लेट अस सर्व अवर कंट्री, है ना? चलो अंग्रेजी सीखे, लेट अस लर्न इंग्लिश, वही तो कर रहे हैं हम लोग। डन है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को हो तो कमेंट करें प्लीज, कमेंट एंड शेयर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब कमेंट में ना देकर वीडियो में दूंगा अगले दिन, ठीक है? आओ भगवान को याद करें, लेट अस रिकॉल गॉड। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, हम लोगों ने 3 पढ़े हैं इम्पेरेटिव में, एक तो सिंपल इम्पेरेटिव, एक लेट वाला, एक लेटस वाला। सिंपल वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेट वाले में लेट आ गया और ऑब्जेक्ट एक को अपने साथ ले आया, निर्जीव सजीव वाले को। लेटस वाला सिंपल है, इसी में इसी की तरह है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे, ये यहाँ पे नॉट था, ठीक है? कंप्लीट यहाँ तक, इम्पेरेटिव कंप्लीट हो गया है हमारा आज। प्रैक्टिस करने हैं आराम से, इसको रिवाइज करना है, 3-4 बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ अपने। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस, रिवाइज, और पीछे का मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव कंप्लीटेड। और हाँ, आज एक वीडियो और आएगी, वन मोर वीडियो, किसके बारे में? हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम 12th या 10th क्लास, हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करनी है। अगर आप 10th क्लास में पास करिए आपने, 10th प्लस 12th प्लस, इनके लिए है, बड़े बच्चों के लिए बाद में बात करेंगे हम लोग लास्ट में। थैंक यू।